चर्चा की शुरुआत एसएन सिंह साहब आप ही के साथ करते हुए, क्योंकि अगर कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि भाई ये तो आस्था का विषय है, इसको लेकर आप बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले ये था कि निमंत्रण हमने भेज दिया है, स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये तो उनका नैरेटिव या मान के चलिए कि उनका फैसला हो सकता है ना। इसको लेकर अगर राजनीति ना की जाए या ये ना कहा जाए कि इस बार इन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया, अगली बार इनको जनता ठुकरा देगी, इस तरीके का नैरेटिव सेट करने का क्या मतलब है सर? देखिए, तुलसीदास जी को हालांकि ये लोग मानते नहीं हैं, सनातन को मानते नहीं तो उन्होंने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी भारतीय जनता पार्टी कहाँ। इन लोगों को भय सताएगा कि हम जब वहां जाएंगे तो पत्रकार हमसे सवाल पूछेंगे कि भगवान राम का अस्तित्व मान लिया आप। ये जब वहां जाएंगे तो पूछा जाएगा कि भाई आप 21 से 21 वकील क्यों खड़ा करते थे। ये अगर वहां जाएंगे तो सवाल पूछा जाएगा कि तुष्टीकरण का कार्य करते करते क्या आप उसको छोड़ दिए। तो मुझे लगता है कि भय इन लोगों को था, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। पहली बात। दूसरी बात, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, वो भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। भगवान राम का मंदिर दूसरे जगह तो बनेगा नहीं, अयोध्या में ही बनेगा, जो जन्मभूमि का मंदिर बनेगा। लेकिन आप देखिए कि उसका भी बहिष्कार करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री जी से नाराज रहिए, लेकिन भारत से मत नाराज होइए, भारत की संस्कृति से मत नाराज होइए, भारत की सभ्यता से मत नाराज होइए। लेकिन ये उससे भी नाराज होंगे। आप देखिए किन किन कार्यक्रमों का बहिष्कार करते हैं। G20 सम्मेलन होता है, वो भारत का मान सम्मान बढ़ाने का कार्यक्रम होता है, उसमें नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति, जो देश की राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसका बहिष्कार कर देंगे। संसद भवन अंग्रेजों का बनेगा, उसमें वो ठीक है, लेकिन भारत का संसद भवन बनेगा, भारत के लोगों के द्वारा बनेगा, उसमें नहीं जाएंगे। और सब तो छोड़ दीजिए, प्रणब मुखर्जी साहब जो पूरे जीवन भर अपनी सेवा कांग्रेस को देते रहे, उनको भारत रत्न दिया जाता है, उनका जो कार्यक्रम रहेगा उसमें भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सब लोग ये जान रहे हैं कि ये भगवान को मानते नहीं, सनातन को मानते नहीं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं। तो इनको लगता है गए तो गए, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं नहीं गए तो भी गए, क्योंकि भारत तो पूरी भूमि है। भारत जो है वो भगवान राम और कृष्ण के नाम से जाना जाता है। तमाम बातें कहते रहे, पहले कहे कि वो तो शंकराचार्य जी नहीं जा रहे हैं, भाई दो शंकराचार्य जी ने कहा कि हम आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 15 तारीख को सोनिया गांधी जी जाएंगे। फिर ये हुआ कि नहीं, जब इनको फतवा जारी शुरू हुआ कि अगर आप जाएंगे तेलंगाना से, केरल से, तो जब फतवा के डर के नाते आप अधर्म के रास्ते को चुन लिए, तो अधर्म का रास्ता कांग्रेस आज तो थोड़ी चुनी है। अधर्म का रास्ता तो इंदिरा गांधी जी के समय भी चुना गया था, साधु सन्यासियों को बुलाकर और दिल्ली में गोलियों से भून देने का कार्य किया। अधर्म का रास्ता आप तभी चुने थे जब 26/11 की घटना होती है। पूरी दुनिया टेलीविजन के माध्यम से देख रही है कि पाकिस्तान के आतंकवादी, आप कह रहे हैं हिंदू आतंकवादी होते हैं। जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर एक का अधिकार, अरे ये भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा था, यहाँ निश्चित तौर पर आपको जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं जाके भी क्या दिखाना चाहे। तुष्टीकरण के कार्य से कुछ नहीं होगा। जो मुस्लिम पक्षकार थे वो भी फूल माला लेकर खड़े हैं, क्योंकि भारत नहीं पूरी दुनिया में एक गौरव का विषय है कि भारत की धरती पर जो भगवान राम के नाम से जाना जाता है, वहां भगवान राम का एक भव्य ठीक है सिंह साहब, यानी कि आपके हिसाब से आना चाहिए था, कांग्रेस को निमंत्रण गया था तो उनको आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, एक संगठन का। लेकिन ठीक है, फिर भी कांग्रेस तो इसको मोदी बीजेपी आरएसएस शो बताती है ना। जो कुछ भी राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम का भव्य आयोजन उसको लेकर हो रहा है, उसको मोदी बीजेपी आरएसएस शो का नाम कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। राहुल लाल जी, आपके सारे किए गए दावों की हवा किस तरीके से निकली है आज ये कह सकती हूं, क्योंकि इसी शो में बैठकर आपने कहा था कि जाएंगे, सोनिया गांधी भी जाएंगी, अधीर रंजन चौधरी भी जाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे, ममता बनर्जी नौटंकी शो बता रही हैं इसको, मोदी बीजेपी आरएसएस शो कांग्रेस इसको बता रही है। अरे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, अच्छा संदेशदाता अगर जाते, नहीं गए तो क्यों नहीं गए, जरा ये समझा दीजिए। देखिए, बहुत विस्तार से एसएन सिंह जी ने बड़े विस्तार से अपने तथ्य रखे हैं, मैंने बीच में कोई डिस्टर्ब भी नहीं किया था उन्हें। अब मैं 2-3 मैं कह रहा हूं कि सोनिया गांधी ने सनातन को बचाने के लिए अगर निर्णय लिया है ये, तो मैं मानता हूं कि उनके जीवन का अब तक का सबसे बेस्ट निर्णय है, जहां पे सोनिया गांधी सनातन की रक्षा करते हुए नजर आ रही, गांधी परिवार रक्षा करते हुए नजर आ रही सनातन धर्म की। 2-3 बड़े मुद्दे हैं। देखिए, ये निमंत्रण कब मिला? 21 दिसंबर को मिला, और बीच में जब मैंने कहा था उस समय कांग्रेस जाने की तैयारी में थी भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा रवैया देखिए, तथ्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेंगे, तथ्य गड़बड़ देंगे। यहाँ पे सीधे सीधे देश के जब तमाम चारों के चारों शंकराचार्यों ने इस मामले पे आपत्ति प्रकट की, जो जयराम रमेश ने जो लिखी है, अपने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कि मंदिर निर्माण अधूरा है, और उसको लेके चारों शंकराचार्य आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, तो फिर वैसे स्थिति में क्यों कांग्रेस जाएगी? देखिए, जैसे मैं मानता हूं
आदि शंकराचार्य ने 16वीं शताब्दी में जब चारों पीठों की स्थापना की थी और 4 शंकराचार्य बनाए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो धर्म के धार्मिक विधि विधान का सर्वोच्च व्याख्या सनातन में करने का अधिकार उन्हीं के पास है। जैसे कि संविधान के सर्वोच्च व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इस जगह पे आप देखिए, शंकराचार्य के विचार और कांग्रेस पार्टी के विचार एक साथ खड़े हैं। सनातन धर्म को अगर नुकसान किसी से पहुंच रहा है, नहीं, मैं पूरा कर लीजिए, फिर आप आराम से खंडन कर लीजिएगा। सनातन धर्म को नुकसान किससे पहुंच रहा है? सनातन धर्म को नुकसान भारतीय जनता पार्टी से पहुंच रही है। ये बता दीजिए। 17 पहले तो यह है कि मंदिर निर्माण का काम क्यों नहीं 22 जनवरी तक पूरा हुआ? चंपत राय से कोई यह सवाल पूछेगा? राहुल लाल जी, आप कैसे कर लेते हैं? राहुल लाल जी, आप कैसे कर लेते हैं ये काम? जरा मुझे मुझे आप जरा ये बताइए कि आप ये कैसे कर लेते हैं। इसमें भी आपने किस तरीके से ये ढूंढ निकाला कि कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण को ठुकराकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकराकर सनातन की रक्षा करने का काम किया है। कैसे आपने? बताइए कैसे किया, बताइए कैसे किया, और इसका जवाब मैं स्वामी जी से भी लूंगी, लेकिन जल्दी से सर। पूर्णिमा जी 10 सेकंड मैं कह रहा हूं, हम राहुल लाल जी को अगर जानकारी होती तो ये जानते कि शंकराचार्य में से 2 शंकराचार्य जी ने आज ही कह दिया कि हम उस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आपके जिम्मेदार चैनल पर मैं यही बोल रहा हूं, पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होते हैं और जो भवन निर्माण के कार्यक्रम होते हैं, दोनों अंतर होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद सभी मंदिरों में आप देखेंगे बहुत सारे निर्माण कार्य होते रहते हैं। तीसरी बात सुन लीजिए, तीसरी बात, मैं आपने बड़ा बीच में बोली बात। तीसरी बात देखिए, इन्होंने कहा शंकराचार्य जी कहते हैं काशी और मथुरा को दोनों हिंदुओं को दे देना चाहिए। मैं राहुल लाल जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, कांग्रेस के समर्थक के तौर पे शंकराचार्य जी के इस विचारधारा को मानते हैं कि नहीं? चारों शंकराचार्य ने कहा कि काशी और मथुरा हिंदुओं को दे देना चाहिए। अगर इनको लगता है, अगर राहुल लाल जी को लगता है कि शंकराचार्य जी की विचारधारा को कांग्रेस मान रही है, तो आपको उस विचारधारा को मानना चाहिए। चौथी बात आप देख लीजिए, हर गांव में जो विधि विधान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, वो गुरु कराते हैं। ऐसा नहीं होता कि शंकराचार्य करते हैं, कथा होते हैं, यज्ञोपवीत होता है, शादी होता है, और उस सारे कार्यक्रम भी कहीं ऐसा नहीं है। जितने मंदिर का निर्माण हुआ है कहीं शंकराचार्य नहीं कराते। मैं वही कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी की बात तो मान गई है, कांग्रेस मान गई। शंकराचार्य जी ने कहा मथुरा और काशी हिंदुओं को दे देना चाहिए, मथुरा और काशी दे दीजिए। शंकराचार्य राहुल लाल जी सुनिए, आप नहीं चाहते ना कि शंकराचार्य को मानेंगे, नहीं मानेंगे? मथुरा काशी हिंदुओं को दीजिए। घोषणा करिए, वही करें मथुरा। राहुल लाल जी, सिंह साहब 2 सेकंड रोकूंगी। आपने 10 सेकंड का समय मांगा था, मैंने उससे बहुत ज्यादा दे दिया। लेकिन राहुल लाल जी, अगर आप नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री सब कुछ बने, अरे तो कांग्रेस से ही बना दीजिए ना। वो तो निमंत्रण देने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल नहीं हो रहे। कोई तो जिम्मेदारी संभालिए सर। विपक्ष की जिम्मेदारी तक तो ठीक से संभाल नहीं रहे, सरकार में आ नहीं पा रहे, चुनाव जीत नहीं पा रहे, राज्य हाथ से निकल जा रहे हैं। ऊपर से ऐसी राजनीति, ऐसे बड़े समारोह पर मुझे महामंडलेश्वर वेदमूर्ति जी, जरा मुझे इस फैक्ट को क्लेरिफाई करिएगा जो आपने कहा। मैंने इसलिए किया क्योंकि आप ये नहीं चाहते। सुनिए राहुल लाल जी, आपको दिक्कत है प्रधानमंत्री के कोई भी जिम्मेदारी संभालने से। मैं कहती हूँ बना दीजिए ना प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से, चुनाव जीतिए। उस समय कौन सा निमंत्रण मिला था? पूर्णिमा जी पूछिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, उस समय कौन सा दिया गया था निमंत्रण? उस समय जाते हैं आप विषयांतर मत कीजिए। टुकड़े होंगे, शंकराचार्य का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कौन शंकराचार्य जी आपको कहते हैं? क्योंकि आपको मानना नहीं है। और मैं तो कहूंगा शंकराचार्य जी तो मथुरा काशी जाते हैं, कांग्रेस के लोग बताइए कब गए? कब राजीव गांधी जी गए थे? कब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी गई हैं? कब जवाहरलाल नेहरू जी गए हैं? कोई नहीं गया, क्योंकि आपको हिंदू धर्म से लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म देवू है, आप हिंदू धर्म को गाली दीजिए।